अगर आप अपने पड़ोसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर अपने पड़ोसी पर घर का भरोसा रखते हैं, अपने बच्चों का भरोसा रखते हैं तो इस कहानी को ज़रूर सुनें। दोस्तों, ये कहानी बिहार के बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर 36 साल की एक महिला होती है जिसका नाम पिंकी देवी होता है। पिंकी देवी का पति पटना में राजमिस्त्री का काम करता है। पिंकी देवी घर पर अकेली होती है। तो आपको जैसे हमने पहले भी बताया कि अगर पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार होते हैं, अच्छे संबंध होते हैं, तो लोग जो है सबसे ज़्यादा भरोसा पड़ोसी पर ही करते हैं। पड़ोसियों पर घर छोड़कर जाना हो या अपने बच्चों को छोड़ना हो या फिर उनके साथ अपने बच्चों को भेजना हो। दोस्तों, पिंकी देवी जो है 27 मई को अपने दांत दर्द का बहाना करके एक सामने वाले मकान पर जाती है और वहाँ पर जो है उनकी जो नातिन होती है, यानी लड़की की लड़की वहाँ पर रह रही होती है, जिसकी उम्र लगभग 15 साल होती है। अब दोस्तों, वो जाकर सामने वाले घर में कहती है कि मेरे दांत में दर्द है और मुझे डॉक्टर के पास जाने में डर लग रहा है और मैं अकेले नहीं जाना चाहती। दोस्तों, वो महिला यही कहती है कि अगर आप अपनी नातिन को भेज देंगे तो अच्छा रहेगा, 1 से 2 लोग हो जाएंगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। अब दोस्तों, सामने वाली जो औरत होती है, जो पड़ोसन होती है इस महिला की, उसको लगता है कि मेरे संबंध तो इससे अच्छे हैं, मेरे साथ कभी गलत नहीं किया है और हम लोगों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, वो महिला जो है इस पिंकी देवी के साथ अपनी नातिन को जो है भेज देती है। अब दोस्तों, वो महिला जो है इस लड़की को लेकर पहुंचती है समस्तीपुर के दल सिंह सराय। अब दोस्तों, वहीं पर पहुंचने के बाद यह महिला जो है एक होटल में पहुंचती है। होटल में पहुंचने के बाद लड़की जब पूछती है कि हम किधर आ गए, यहाँ तो कोई दवाखाना नहीं है, यहाँ तो होटल दिख रहा है। अब दोस्तों, जब लड़की इस तरह की बातें करती है तो महिला, जिसका नाम पिंकी देवी होता है, वो यही कहती है कि तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम्हारे साथ जो हो उसको करने देना। अब दोस्तों, वो उस लड़की को ले जाकर एक होटल के अंदर शिफ्ट कर देती है। जैसे ही होटल का दरवाज़ा खुलता है, लड़की अंदर जाती है तो वहाँ पर 2 युवक मौजूद होते हैं, जिसका नाम सनी कुमार चौधरी होता है और दूसरे युवक का नाम सूरज कुमार होता है। अब दोस्तों, वहाँ पर जाने के बाद जो है वो दोनों युवक लड़की को नोचना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। पहले तो यह लड़की कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। अब दोस्तों, जब वो लोग जो है पैसे दिखाते हैं, नोटों की गड्डी दिखाते हैं, तो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती है, अपनी आबरू बचाने की कोशिश करती है। दोस्तों, वो लगातार कोशिश करते हैं इस लड़की पर हावी होने की, लेकिन लड़की पर काबू नहीं पाते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद लड़की जो है शोर मचाना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके बाद जो महिला इस लड़की को लेकर आई थी, जिसका नाम पिंकी देवी होता है, वो जो है होटल के कमरे के बाहर ही खड़ी होती है। जब वह लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है तो जो पिंकी देवी होती है वो अंदर एक बार फिर से जाती है और उस लड़की को धमकाती है, डराती है और पैसों का लालच एक बार फिर से दिखाती है। जैसा ये लोग करना चाह रहे हैं वैसा करने दो, जितना पैसा मांगोगी उतना पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वो लड़की तैयार नहीं होती है और वो जो है लगातार इन चीज़ों का विरोध करती है, लगातार चिल्लाती है, चीखती है। लगभग 1 घंटे तक उस लड़की को होटल के कमरे में कैद करके रखा जाता है। उसको लगातार नोचने की कोशिश की जाती है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, लेकिन वो लड़की लगातार रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। अब जब इस महिला को लगता है कि लड़की चिल्ला रही है, चीख रही है, तो वो महिला जो है समझ जाती है कि कहीं भीड़ न इकट्ठा हो जाए, कहीं किसी को कुछ पता न चल जाए।
अब दोस्तों वो महिला करीब 1 घंटे के बाद फिर से होटल के रूम में अंदर जाती है और वहाँ पर उस लड़की को इस कदर धमकाती है, इस कदर डराती है, ताकि ये बच्ची घर जाने के बाद जो है सारी कहानी, सारी बातें जो है अपनी नानी को ना बताए। पिंकी देवी यही कहती है कि देखो तुम्हारे साथ यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ है, अगर तुम नहीं करना चाही तो तुम्हारे साथ गलत नहीं किया गया है, लेकिन अगर इन बातों को तुम अपनी नानी से या फिर किसी से बताओगी तो बदनामी हमारी या फिर इन दोनों लड़कों की नहीं होगी बल्कि तुम्हारी ही होगी। अब दोस्तों इसी तरह से जो है बहुत सारी बातें कहकर उस लड़की को जो है पिंकी देवी घर लेकर पहुंचती है। अब दोस्तों जब पिंकी देवी उस लड़की को घर लेकर पहुंचती है, उसके घर पर जब नानी के पास वो लड़की पहुंचती है तो बच्ची बहुत डरी सहमी होती है। अब दोस्तों वो बच्ची जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है, वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वो फपक फपक कर रोना शुरू कर देती है, अपनी नानी को पकड़कर रोना शुरू कर देती है। जब उसकी नानी पूछती है कि क्या हुआ, आंटी ने कुछ कहा क्या, तो दोस्तों वो सारी कहानी अपनी नानी को वो लड़की बताती है कि आंटी मुझे लेकर गई थी और एक होटल के रूम में बंद कर दिया था। वहाँ पर 2 लड़के थे, 2 लड़के मेरे साथ जो है गलत करने की कोशिश करते हैं, मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों जो लड़की की नानी होती है वो तुरंत समझ जाती है कि मेरी नातिन के साथ क्या हो रहा था या क्या होने वाला था। अब दोस्तों जो उस नातिन की नानी होती है वो इन चीज़ों का विरोध करती है और सीधा पिंकी देवी के घर पर पहुंचती है। अब दोस्तों जैसे ही पिंकी देवी के घर पर पहुंचती है, लड़की के नानी के पैरों पर गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जो लड़की की नानी होती है वो उसको बहुत भला बुरा कहती है और पंचायत बुलाने की बात कहती है। अब दोस्तों जब पंचायत बुलाने की बात कहती है तो उसके बाद जो है पिंकी देवी को लगता है कि मेरी बहुत बदनामी होगी, अब तो सारा गांव समाज जो है मेरे बारे में जान जाएगा। तो दोस्तों जो लड़की की नानी होती है वो अपने घर पर आ जाती है, लेकिन जो पिंकी देवी होती है जब इस बच्ची की नानी धमका कर उसको आती है तो ये सारी बातें जो है सनी चौधरी को बताती है। जब सनी चौधरी को ये बात पता चलती है तो कट्टा लेकर जो है इस बच्ची के नानी के घर पर पहुंचता है। अब दोस्तों वहां पर उस बच्ची की नानी को धमकाया जाता है, डराया जाता है कि अगर तुमने पंचायत बुलाई या किसी को बताने की कोशिश की या पुलिस में रिपोर्ट करोगे तो मैं तुम सब लोगों को जान से मार दूंगा। मेरे ऊपर पहले से भी 2 मुकदमे हैं और मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अब दोस्तों सनी चौधरी वहाँ पर इस तरह से जब बात बोलता है तो मोहल्ले में जो है हल्ला हो जाता है और सभी लोगों को पता हो जाता है, लोगों में गुस्सा भड़क उठता है। अब दोस्तों जब सनी चौधरी देखता है कि भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है तो मौका पाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन लोगों में गुस्सा था, इस वजह से लोग जो है पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचते हैं तो सारी बात जानने की कोशिश करते हैं। जब उसके नानी के द्वारा और बच्ची का बयान दर्ज किया जाता है तो पुलिस वाले जो है सनी चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए टीमों का गठन करते हैं और कुछ ही घंटों के बाद जो है सनी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद जो इसका एक साथी होता है जिसका नाम सूरज कुमार होता है वो अभी फरार चल रहा होता है। अब दोस्तों सोचिए, एक महिला अपने दांत दर्द का बहाना करके एक पड़ोसन की बच्ची को ले जाती है और ले जाने के बाद वहाँ होटल में लोगों के हवाले कर देती है। इससे पहले न जाने इस महिला ने कितनी बच्चियों का शोषण करवाया होगा, कितनी लड़कियों से पैसे कमाए होंगे, क्योंकि अगर पड़ोसी भगवान है तो पड़ोसी ही सबसे बड़ा शैतान भी है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।